प्यार से कहना महापुरुषों जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, जीवन है एक सुंदर बनाना इंसान को होता है, लेकिन अगर उस जीवन में कोई भी ठहराव स्थिरता ना हो तो जीवन होता है वो जीवन नहीं होता, क्योंकि स्थिरता ही नहीं है और मन कहीं एक जगह टिकता पता क्यों नहीं है। तो आइए जानते हैं विस्तार से, बढ़ाते हैं ज्ञान को, लेते हैं माँ सुदीक्षा जी से रहमते। दास निवेदन कर रहा है शुरू करने से पहले कि अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकार का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं, किसी का भी चेहरा हर समय एक सा नहीं रहता और निरंतर बदलाव ही रहता है, परिवर्तन होता रहता है। शरीर में भी पल पल बदलाव होता रहता है। एक छोटा सा बच्चा समय आने पर युवा हो जाता है और यही युवा कुछ ही समय में प्रौढ़ होने लगता है। इसी तरह समय के बहाव में यह शरीर जो बच्चा प्रौढ़ और युवा था एक दिन बूढ़ा हो जाता है। यह सब प्रकृति जन्य है। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता कि जब उस शरीर में परिवर्तन न हो रहा हो, क्योंकि यही एक निश्चित समय नियम की परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसी तरह शरीर का प्रभाव मन पर भी प्रभाव पड़ता है। मन जो अनेकों तरह की इच्छा, कामना और वासनाओं को आकर्षित करता रहता है, वह भी शरीर के माध्यम से उनकी पूर्ति करने की चेष्टा में रहता है। मन भी स्थिरता नहीं रह पाता, प्रतिफल परिस्थितियों के अनुसार अपनी कामनाओं, इच्छाओं को बदलता रहता है और उनकी पूर्ति के लिए यत्न भी करता है, क्योंकि वह स्थिरता को प्राप्त नहीं हुआ। महापुरुषों, परंतु यह प्रश्न अवश्य आ जाता है कि फिर स्थिरता है क्या? क्या हमारा जीवन ये इसी ऊहापोह में बीत जाएगा कि मुझे जीना है? केवल जीने के लिए संसार का हर प्राणी जब से ही जन्म लेता है वह जीना चाहता है, चाहे वह पशु है, पक्षी है, जलचर है, नभचर है। पृथ्वी से जन्मते हैं कीट पतंगे, पेड़ पौधे भी बढ़ना चाहते हैं। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि जीवना ही एक ऐसा तत्व है जो सभी में है, जो जीवित रहने के लिए सभी में विद्यमान है। कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता। पशु पक्षी अपनी रक्षा करते हैं। एक साधारण सा मच्छर या मक्खी भी अपने आप को समाप्त नहीं होने देना चाहता। शायद इसी के लिए ही हम कभी मरना नहीं चाहते। अपनी देह को अपनी तरह से संभालना चाहते हैं और उसकी हर आवश्यकता अनावश्यकता दोनों को पूर्ण करते रहते हैं। इन सब के बावजूद भी इस शरीर को, मन को एक जैसा सुख पाना असंभव है, एक जैसा रख पाना असंभव ही होता रहता है। जितना भी प्रयत्न करते हैं वह असफल प्रयास में ही परिणित हो जाता है, क्योंकि हम चाहते कुछ और हैं, मिलता कुछ और है। यही चक्र हमें उलझाए रखता है। हमारे विचार, हमारी प्रवृत्तियां हमें अधिक से अधिक प्राप्तियों को पाने की होती है। यह प्राप्तियां हमारे को लुप्त नहीं करती, बल्कि और अधिक करते करते लोभ की चरम सीमा पर लाकर हमारे अहंकार का भरण पोषण करती हैं। लोगों की नज़र में अपने को बड़ा दिखाना, प्रतिष्ठा होने का दिखावा करना, बलशाली बन
दूसरे के अधिकारों का हनन करना जीवन रैली बन जाती है जिसका स्वयं उसे भी पान नहीं रहता, क्योंकि यह सभी कार्य उस व्यक्ति की बुद्धि को हर लेते हैं और वह व्यक्ति मनांधन होकर ही कार्य करता रहता है और अपने को उच्च और उत्तम मानता रहता है। उसे किसी अन्य के सुख दुख शुभ अशुभ का यश या मान की कोई चिंता नहीं होती। वह केवल स्वार्थवश अपने इस स्वभाव में स्थिर होकर कार्य को करता है एवं स्वयं को कर्ता मानने की भूल करता चला जाता है। महापुरुषों इसी भाव विचार और कर्म के साथ अपने जीवन की यात्रा को समाप्त तो कर देता है, परंतु इनसे उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। इसी कारण नए चेहरे या शरीर के साथ वह फिर अपने कर्मों के बंधन को इकट्ठा कर नया नया जन्म लेता रहता है और मृत्यु को नए जीवन का स्रोत मानने की भूल करता रहता है। प्रकृति भेदभाव से परे है। वायु, सूर्य की किरणें, वर्षा, पानी इत्यादि किसी से अधिक लगाव नहीं करते और न ही किसी को इनकार करते हैं। समभाव तो इन सभी में है, लेकिन व्यक्ति ही एक ऐसा प्राणी है जो इन पर भी अपना कब्जा जमाकर अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है। यह शरीर तो है जिसके कारण यह चल रहा है, वह तो इसी शरीर में नहीं चलेगा कैसे? यह विचार ही व्यक्ति को अपने अंदर देखने पर बाध्य कर देता है। कौन है मेरे अंतरतम में जो देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, महसूस कर रहा है? मेरे अंतर में रहते हुए क्या मैंने उसे जाना है कि वास्तव में वह है कौन? वह सारे दृश्य को देखने वाला अर्थात वह इष्टा दृष्टा कहीं में तो नहीं। इसी का बार बार अनुभव में आना एक दिन सृष्टि दृश्य और दृष्टा का भेद उजागर कर देगी, जब मैं सब कुछ देखते हुए यह देख पाऊंगा कि मैं तो केवल देखने वाला हूँ। वाकई तो केवल सब परिवर्तन होने वाला है, केवल देखने वाला परिवर्तन नहीं हो रहा है। यही सब कुछ है, यही रूप है और जो रूप को आकार को दिखाने में सक्षम है इसको आत्मा का नाम दें या कुछ भी, लेकिन यह वही है जो मिलन को भी देखता है और वियोग को भी, सुख को भी, दुख को भी। जब यह सब कुछ बनते और बिगड़ते देखता है, जन्म में मृत्यु को भी देख लेता है, उसकी मृत्यु का दुख और जन्म का सुख या खुशी भी छूट जाती है। और जहाँ खुशी, दुख, जन्म, मृत्यु सब विलीन हो जाते हैं, उसी बाकी रह गई स्थिति का नाम है आनंद। और यही आईना है हमारी स्थिरता का। आईना अछूता ही रहता है। मोटा पतला, रंग भेद, किसी भी धर्म, मजहब, जाति से उसका कोई लेना देना नहीं। वह तो केवल दिखा देता है कि मैं कैसा हूँ और कहाँ कैसे ये अपना सुधार कर आईने जैसा स्थिरता का प्राप्त हो सकता हूँ। मैं अपना आईना स्वयं बन सकता हूँ। इस आत्मा परमात्मा निरंकार को जानकर तभी मैं स्थिरप्रज्ञ हो सकूँगा और स्थिर बुद्धि से स्थिरता को प्राप्त कर लूँगा। और यही स्थिरता ही हमारा आईना होगा, हमारे व्यवहार, व्यक्तिगत आचरण एवं आत्मज्ञान का। महापुरुष दास निवेदन कर रहा है कि नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता है नेक्स्ट अगली वीडियो में। आप सभी से आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन निरंकार जी।